बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रफ़ाकत अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज फर्स्ट मुहर्रम, पहली मुहर्रम, यौम शहादत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। पहली मुहर्रम को जो शहादत हुई पहली, वो सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक की हुई। हज़रत उमर फ़ारूक को मस्जिद में जो है शहीद किया गया। हज़रत उमर फ़ारूक की खिलाफत का मैं एक वाक़या आपको बताना चाहता हूँ। आजकल के हुक्मरानों को पता होना चाहिए कि वो किस तरह के हुक्मरान थे। सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक दिन को मस्जिद नबवी में लोगों के मसाइल सुनते थे और हल करते थे, और रात की टाइम वो अपना लिबास तब्दील करके अलग अलग एरियाज में जाकर लोगों का हाल चाल पूछते थे। तो ये अमीरुल मोमिनीन थे, ये खलीफा थे उस टाइम के, जो रात को मुख्तलिफ जगहों पर जाके लोगों के मसाइल सुनते थे। सैयदना हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक गली से गुजरे तो एक गली से बच्चों की रोने की आवाज़ आई। बच्चों की रोने की आवाज़ आई तो सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक ने दरवाजे पे दस्तक दी, और एक बूढ़ी औरत जिसकी एज जो है वो 70 ईयर से प्लस थी, 70 साल से बड़ी एज थी उनकी, उसके कुछ बच्चे थे, शोहर उसके जो है वो दुनिया से रुखसत हो चुके थे। तो वो एक चूल्हा था जहाँ पर नीचे लकड़ियां देकर जो है वो आग जलाई हुई थी, ऊपर एक बर्तन था, उसके अंदर जो है पानी और पत्थर थे, धुआं उठ रहा था। और वो बूढ़ी औरत हज़रत उमर फ़ारूक, जब हज़रत उमर फ़ारूक उनसे हालात पूछने के लिए गए कि किस तरह आपके बच्चे रो रहे हैं, तो उसने कहा कि मैं क्या कहूँ, इसका सब चीज़ का जिम्मेदार ये जो है वो हज़रत उमर फ़ारूक है, उसी की वजह से आज हमारे हालात इस तरह हैं। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा कि वजह क्या है, बताएं। तो उन्होंने कहा हमारे पास कुछ भी नहीं है, हालात हमारे बहुत ख़राब हैं। अब लकड़ियां जला के उसके अंदर बर्तन के अंदर हमने पत्थर जो है डाले हुए हैं, ये कंटिन्यू चलेंगी, धुआं चलता रहेगा, बच्चे इंतज़ार कर करके सो जाएंगे, 2 दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं। हज़रत उमर फ़ारूक ये चीज़ सुनकर उन्हें बहुत ही तकलीफ हुई और वो फौरी तौर गए बैतुल माल में, आटे की बोरी ली और खाने पीने की चीज़ें ली उसने। हज़रत उमर फ़ारूक जब बैतुल माल से जाके निकलने लगे, कुछ उसके खादिम, सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक के खादिम ने उन्हें देखा और कहा कि हुजूर आप हमें दें, मैं ये उठा लूँ, आपने इतना बोझ क्यों उठाया हुआ है। तो सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक ने एक बड़ा ही प्यारा सा और खूबसूरत जवाब दिया कि क़यामत के दिन क्या तुम मेरा वज़न उठा सकोगे? नहीं उठा सकोगे, ये मुझे उठाने दो और ये बात किसी से ना करना। तो वो खादिम जिसका नाम असलम था वो रोने लगा, लेकिन उनको पता था कि ये किस तरह का आदिल हुक्मरान है, जो दिन को भी लोगों की खिदमत करता है और रात की टाइम भी ये जो है लोगों की खिदमत के लिए कोशिश करता है। तो सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक उस बूढ़ी औरत के घर गए और वो सैयदना उमर फ़ारूक की जो है आटे को, खाने पीने की चीज़ों को देखकर वो बहुत खुश है, और हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा कि फौरी तौर पर आटा गूंदें और खाना पकाएं। वो बूढ़ी औरत आटा गूंद रही है, सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक जो है वो सब्जी काट रहे हैं। ये अमीरुल मोमिनीन है, ये वक्त के खलीफा हैं, ये बहुत बड़े खलीफा हैं जो सब्जी काट रहे हैं, और उनको ये पता नहीं है कि ये वक्त के खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक हैं। वो बूढ़ी औरत आटा गूंद रही है और वो खाना पका रही है, सैयदना उमर फ़ारूक सब्जी काट रहे हैं। और जब उन्होंने सब्जी काट ली तो आग बुझने लगी। तारीख में ये सारी चीज़ें हैं। हज़रत उमर फ़ारूक अमीरुल मोमिनीन खलीफा थे उस वक्त के, वो घुटनों के पर बैठकर वो जो है धुआं, जब आग बुझने लगी उसको वो जो है चलाने की कोशिश कर रहे थे, उसे फूंका देने की कोशिश कर रहे थे ताकि लकड़ियों की आग बहाल हो सके। ये खलीफा थे हज़रत उमर फ़ारूक। और फिर हाथ और घुटने ज़मीन पर रख के जो है उन बच्चों को जो है अपनी कंधों पर बिठाकर उस घर में जो है घुमा रहे थे और हंसाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो कुछ खुश हो जाएं। वो बड़ी परेशानी की सूरत हाल में थे और बड़ा बच्चे रो रहे थे खाने पीने की वजह से, कुछ उनकी जो एक परेशानी कम हो सके। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद सैयदना उमर फ़ारूक उस बूढ़ी औरत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं आखिर में कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उमर को माफ़ कर दें। वो बूढ़ी औरत कह रही है कि नहीं, मैं उमर को माफ़ नहीं करूँगी, और आप क्यों उनकी इतनी फेवर कर रहे हैं। तो सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक उस टाइम कह रहे हैं कि आप जो कहना है आप मुझे अभी कहें, जो सज़ा देनी है मुझे आप अभी दें,
क्योंकि मैं ही वो बदनसीब उमर हूं जिसकी वजह से आपको ये परेशानी हुई है। तो इतना बड़ा अजीम हुक्मरान, इतना बड़ा जो है खलीफा इस्लाम का, इतना बड़ा सहाबी रसूल, इतना बहादुर, इतना निडर, और उनकी आजी, उनकी खुद के लिए बशकिश लोगों को हजरत उमर फारूक ने कहा कि अगर किसी दरिया के किनारे में अगर कोई बकरी का बच्चा भी प्यासा मर जाएगा तो उसका भी जिम्मेदार मैं हूं, कयामत वाले दिन उसका भी हिसाब मुझे देना होगा। काश कि इस तरह की थोड़ी सी सोच आजकल के हुक्मरान को हो जाए तो हमारे इतनी सारी करोड़ों की तादाद में जो मुसलमान हैं वो परेशानी में ना हो। जब उस औरत को पता चला, हजरत उमर फारूक ने बताया, तो उस औरत ने उसे माफ करके माजरत कर ली। और हजरत उमर फारूक ने कहा कि मैं खलीफा हूँ, मैं दिन को लोगों के मसाइल सुनता हूँ, शाम को लोगों के मसाइल सुनता हूँ, मुख्तलिफ जगहों पर जाता हूँ, रात को निकल के मुख्तलिफ जगहों पर जाने की कोशिश करता हूँ, लिबास बदल के, कि लोगों के मसाइल पता चल सके मुझे, मैं कुछ उनकी हल कर सकूं। मैं भी इंसान हूँ, कभी कभी नींद भी मुझे आ जाती है, मुझसे कुछ चीजें मिस्टेक भी हो जाती हैं, लेकिन मेरे ऊपर बहुत बड़ा जो है बोझ है। मैं कोशिश करूंगा जिम्मेदारी से जो है इसे निभाने की। ये एक छोटा सा वाकया था सैयदना हजरत उमर फारूक का, उनकी जिंदगी का, जिस टाइम वो खलीफा थे, उनकी कौन कौन सी चीजें। हजरत उमर फारूक के बहुत बड़े वाकयात थे, बहुत बड़े उन्होंने फैसले किए हुए, बहुत बड़े उन्होंने मसाइल हल किए थे। तो ये एक हुक्मरान थे जिनसे हमको सबक सीखना चाहिए, जिनको ऑल ओवर दुनिया के लीडरों को, सियासतदानों को सीखना चाहिए कि वो किस तरह का हुक्मरान था, किस तरह उनको लोगों का एहसास था। तो ये वाकया इसलिए बताया, आज पहली मुहर्रम है, योम शहादत हजरत उमर फारूक। अल्लाह ताला हमें हजरत उमर फारूक के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।